नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था आप सभी को कि मतलब हमारे साथ हो गई थी थोड़ी गड़बड़ सी। तो यहाँ पे फिर पीयू के डैडी आ गए थे बुटीक से, तो मैं इन्हें बता रही थी, मैंने कहा इसमें पीस कम है। तो इन्होंने भी फिर काउंट करके देख के हिसाब लगा के देखा, और इसके बाद फिर इन्होंने उनको फ़ोन किया जिनके यहाँ से ये मतलब परचेजिंग करते हैं या जैसे भी। तो फिर उनको बताया, तो बोला उन्होंने भी, भाई वो भी अपना मान रहे थे गलती की, जानबूझ के तो उन्होंने भी नहीं किया। हाँ, लेकिन ये है कि देखिए नुकसान तो हो ही जाता है। एक एक आर्टिकल बहुत कीमती होते हैं, मतलब पैसे दे के लाए जाते हैं, और एक दो भी कम हो जाए तो वो मतलब नुकसान तो देखिए है ही है। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोगों ने बनाए थे, वीडियो शूट किया था मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे वीडियो का ही एक पार्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। और बहुत फैलारा फैल जाता है काम। तो देखिए कोई भी आसान नहीं होता है, कोई भी मान लीजिए। और अभी हमारा काम इतने बड़े लेवल का नहीं है कि भाई हम किसी हेल्पर को रखें या कुछ भी रखें। कोशिश मैं भी करती हूँ कि करवा दूँ, लेकिन बुटीक पे अभी मैं नहीं जा पा रही हूँ। और घर पे जो थोड़ा बहुत मेरे से होता है वो मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे अभी आजकल मैं देख भी रही हूँ, आप लोगों से बात ही करनी थी कि मतलब वीडियो पे आप लोगों का उतना प्यार नहीं मिल रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कमी कहाँ लग रही है। या तो प्लीज़ मुझे बताइए कि मैं किस तरीके के वीडियो बनाऊँ कि आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों का मतलब जो है प्यार मिले, सपोर्ट मिले। नेगेटिव टाइटल की आप लोगों की कई बार रहती थी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि टाइटल नेगेटिव ना हो। और मैं सही में बताऊँ, ऐसा नहीं होता था कि नेगेटिव टाइटल भी जानबूझ के डाले जाते हैं या कैसे भी। जो वीडियो में बात होती है उसी का हिंट देते हुए फिर टाइटल डाले जाते हैं, और उसी के हिसाब से फिर जो थंबनेल वगैरह है वो भी डाली जाती है। और ये मैं नहीं, सब क्रिएटर करते हैं, सब जो यूट्यूब पे है सभी करते हैं इस काम को, क्योंकि सभी चाहते हैं देखिए उनका काम चले और थोड़ा सस्पेंस सा बना के रखे, या थोड़ा कुछ इस तरीके की बात होगी जिससे देखने के लिए हो। अब मैं डायरेक्ट टाइटल डाल रही हूँ तो आप लोगों का उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और मैं पूरी कोशिश भी कर रही हूँ कि भाई दिन में दो दो वीडियो मैं अब डाल रही हूँ, इसीलिए कि मतलब आप लोगों को अच्छा लगे। पर सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ या कहाँ मुझसे चूक हो रही है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किस तरीके के वीडियो देखना चाहते हैं या कैसी आपको वीडियो पसंद आ रही हैं, क्योंकि मुझे भी सच में समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जी वीडियो वगैरह शूट करने के बाद फिर मैंने बनाया था रात का खाना। रात के खाने में मैंने बनाई थी लौकी। वैसे तो मैंने पहले सब्जी काट रखी थी, बीन्स थे और भिंडी भी काट रखी थी, लेकिन ये कहने लगे कि नहीं रहने दे, वो मत बना, रात को तू लौकी बना ले। फिर मैंने लौकी बनाई थी। और मेरे फ़ोन में आप देख रहे होंगे तो मेरे फ़ोन में चल रही है महाभारत में बकासुर वध वाला सीन चल रहा है, जब जो पांडव थे उनको वो कुछ दिन छुप के रहे थे जब लाक्षागृह वाली घटना हो गई थी उसके बाद। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ पुलाव, थोड़ा सा मतलब पुलाव क्या, आलू डाल के खिचड़ी सी बना रही थी कृष्णा के लिए। तो वो मैं बना रही हूँ। और पीयू के डैडी अब आए थे बुटीक पे से, तो ये मतलब चले गए थे। अभी तो उधर बहुत फैल रहा है, और मतलब अभी तो टाइम लगेगा करने में उसे। तो पहले तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा अभी कर दूंगी रात को, लेकिन फिर पीयू के डैडी कहने लगे कि अब रात को रहने दे, सुबह ही कर लिए जो करना, कि अब तो बस खाना बना लो। तो यहाँ पे प्रीति जो है वो आई थी, वो लेट हो गई थी। मतलब आना उसको शाम को होता है, बाकी उसकी मर्जी होती है कि जिस टाइम आना होता है वो उस टाइम आ जाती है शाम के टाइम। तो अपना बर्तन वगैरह उसने कर दिए थे। तो यहाँ पे देखिए खाना बन गया था। अब खाना बन के अब बस हम लोग खाना खाएंगे।
तो जी ये है अगले दिन मॉर्निंग का वीडियो। खाना वगैरह खा लिया था और यहाँ पे ना कृष्णा कर रहा था सफाई, तो मैं इसकी हेल्प करवाने के लिए आ गई। तो बच्चे तीनों ही हेल्प करवा देते हैं बहुत। और ये कृष्णा को भी साफ सफाई का ना बहुत शौक लग रहा है आजकल। आजकल क्या मतलब इसको है कि जैसा मैं कुछ कर रही हूँ ना तो सामान को उठा के अच्छी तरह रखना, उसको मतलब जगह सिर रखना है सारा कुछ, तो ये सारे काम ये करता रहता है। इवन ये अपनी अलमारी भी सेट करता कर देता है। इस काम में हमारी पीहू थोड़ी सी आलसी है साफ सफाई वाले मामले में। बाकी ये है कि रुई भी अपनी अलमीरा जो बुक्स वगैरह की है वो भी अपनी सेट रखती है, कृष्णा भी। पीहू थोड़ी सी लापरवाही कर जाती है कहीं जगह पे। लेकिन ये है कि अगर जैसे उसको बोल देना तो फिर वो कर लेती है, अपना जो भी उसको काम बताते हैं तो वो कर लेती है। तो यहाँ पे मैं नहा धो ली थी, मैंने पूजा पाठ कर ली थी, उसके बाद ही फिर मैं यहाँ पे लगी थी। तो जब मैं इधर आई पूजा पाठ वगैरह करके तो देखा कृष्णा लग रहा था, तो फिर मैंने कहा लाओ मैं कर दूँ। तो यहाँ पे अब फिर मैंने पीहू को बोला, मैंने कहा बेटे तू जो रूम है उनकी क्लीनिंग कर, ये कपड़े वगैरह मैं फोल्ड करके रखती हूँ। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो मैं करती हूँ वो तो सब लेडीजें ही करती है, तो मैं अलग क्या करती हूँ। अलग तो देखिए सबका काम घर का अलग अलग तरीके से होता है, किसी को कुछ काम होता है, किसी को कुछ काम करता है। अगर जॉब भी कोई करता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई हम जॉब नहीं करते तो हमें काम नहीं है, या जो जॉब करते हैं उनको ज़्यादा काम होता है, या कैसे भी होता है। तो हर एक का अपना सोचने का नज़रिया होता है। अपने भी घर में हमारे 100 काम हो जाते हैं। अगर कोई जॉब करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो औरतें घर में रहती हैं वो खाली रहती है या उन्हें कुछ काम नहीं होता। अगर वो जॉब करती हैं तो उसका पैसा भी उन्हें मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी काम कर रहा है तो वो ऐसे ही कर रहा है फ्री में। हर एक औरत है, चाहे कोई इंसान है, चाहे कोई औरत है, चाहे कोई आदमी है, वो अपनी फैमिली के लिए ही सब कुछ करता है। और हमारा भी काम कम नहीं है कि भाई हमारा काम कुछ कम है, या आप ये कह के मतलब हो जाओगे कि इंसल्ट करोगे। एक तरीके से इंसल्ट ही है कि ये करती क्या है। करने को भाई जो हम करते हैं वो आप लोग करके देख लीजिए, हो सकता है कि मतलब कर लें। आपका काम देखिए, जो जो काम करता है वो हर एक अपने अपने लिए करता है। इसमें ये नहीं है कि मैं ये कर नहीं करती तो मैं कमतर हूँ, या आप कुछ अलग करते हैं, या आप बाहर जाके जॉब करते हैं तो वो अलग होता है। अगर कोई बाहर जाके जॉब भी कर रहा है तो वो घर में भी अपनी कुछ ना कुछ तो सेटिंग देके करके ही जाते होंगे कि कैसे है या कैसे नहीं है। बच्चों को किसी के पास छोड़ के जाते होंगे, या बड़े बूढ़े घर में होंगे तो उनकी भी हेल्प मिलती होगी। अब हम लोग हैं यहाँ पे, हम तो जो हैं अपने आप ही हैं। हमें ले रहे हैं, अगर हेल्प भी ले रहे हैं तो भी वो मतलब यूँ नहीं है कि भाई किसी की वैसे हेल्प मिल गई या कैसे भी। तो हर चीज़ का देखिए अपना होता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, या हम तो घर के ही काम करते हैं। मतलब मेरी समझ में नहीं आता कि ये और औरतों के ये सवाल है। ये जो कमेंट करती हैं ये औरतें करती हैं कि ये काम तो हर औरत करती है घर में। बिल्कुल करती है जी। हमने कौन से दिन मना किया कि औरतें घर में नहीं करती है काम। जब एक काम आप नॉर्मली कर रहे हैं वो एक अलग है, लेकिन अगर आपको कुछ मतलब मुझे वीडियो शूट करना है तो मुझे उसके लिए 10 चीज़ों का अरेंज करना पड़ता है। और अगर मैं ऐसे ही अपने घर में बिना कैमरे के मैं 5 मिनट में काम कर लेती हूँ, उसी काम को करने में वीडियो के थ्रू मुझे ज़्यादा टाइम लगता है, तो मेरी मेहनत वहाँ चली जाती है। सेम वही है कि घर में जो लेडीजें बाहर जाके जॉब करती हैं तो सेम उनका भी यही हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर में रहने वाली औरतें कामचोर होती हैं या उनका जो काम है वो काम नहीं होता। तो प्लीज़ अपनी सोच को थोड़ा सा बदलिए। आप ये सिर्फ मेरे लिए नहीं कह रहे, आप उन तमाम औरतों के लिए ये चीज़ कह रहे हैं कि जो हाउस वाइफ होती है। और मेरे हिसाब से वो हाउस वाइफ नहीं होती, वो हाउस मेकर होती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप रिस्पेक्ट देना सीखिए सबके लिए। तो यहाँ पे जी देखिए मैं करने लगी थी, कुछ काम ही कर रही थी मैं लैपटॉप पे। और यहाँ पे फिर मैंने पीयू को बोला, मैं कहा बेटे मेरे लिए चाय बना दे, काम निपट गया था मेरा सारा। और उसके बाद मतलब मैंने वहाँ पे करने के बाद कपड़े वगैरह फोल्ड करने के बाद फिर मैंने नाश्ता भी बनाया। अपने पति की जितनी हेल्प हो सकती है मैं वो भी करती हूँ। अपने बच्चों पे भी ध्यान देती हूँ। मेरे बच्चे ट्यूशन नहीं जाते, खुद से पढ़ाई करते हैं। और अपने घर के भी मैं काम करती हूँ। अगर मान लीजिए मेरे पास हाउस हेल्पर भी है या मेरे पास हेल्प के लिए कोई है तो भी मैं उसे सारा करके देती हूँ। वो आती है सिर्फ झाड़ू पोछा करेगी और बर्तन करेगी। अगर मैं सफाई नहीं करके दूंगी या बर्तन वगैरह या किचन समेट के नहीं दूंगी तो जो जहाँ सामान है वो वहीं रहेगा। झाड़ू भी लगाएंगी मैं तो वो झाड़ू में ये नहीं है कि वो सफाई कर देंगी मेरे घर की, कि बेडशीट वगैरह झाड़ दी, सामान को सही जगह रख दिया है, सारा कुछ। हेल्पर है, हेल्प भी करती है और
मतलब उसकी मतलब मुझे फ़ायदा भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर हेल्पर घर में है तो काम बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो ख़ैर देखिए जी, यहाँ पे मैं काम कर रही थी लैपटॉप पे और ये मैंने अपना चश्मा मँगवाया था और चश्मे को लेके भी कई सारी चीज़ें आ रही कि सूट नहीं कर रही, बुढ़ी लग रही है, ऐसे हो रही, वैसे हो रही। देखिए जी, रही बात बुड्ढे की, तो उम्र एक ऐसी चीज़ है जो ऐसा तो है नहीं कि मेरी अकेली की बढ़ रही, या जो कह रहे हैं कि भाई उम्र बुढ़ी होगी या कैसा तो उनकी उम्र रुक जाएगी। और बुढ़े से मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि बुढ़े होने की उम्र क्या है। उस हिसाब से तो फिर माँ बाप अगर बुढ़े हो जाते हैं तो उन्हें माँ बाप ना कह के बुढ़े कहें, या उनके जो मतलब उनका जीवन है उस जीवन को वो छोड़ के बस इस उसमें रह जाए कि नहीं बुढ़े हैं। और बुढ़े में भी ये समझ लीजिए कि बुढ़े होने में भी बुराई क्या है। रही बात चश्मे की, तो मुझे पता है कि वो चश्मा मेरे फेस पे बड़ा है। और जब मैंने वो कल लगा रखा था, मैं काम कर रही थी, तो मैं वीडियो एडिटिंग करते करते ही किचन में आ गई थी। तो बस मुझे उस टाइम पे अपने काम की लग रही थी कि भाई मैं काम कर रही हूँ, तो मैं तभी उसे लगा रही थी। मुझे बार बार मैं बीच में अपने लैपटॉप को भी देखने जा रही थी और अपना काम भी कर रही थी। तो इस वजह से वो चश्मा लग रहा है, नहीं तो मैं सिर्फ अपने लैपटॉप पे जब काम करती हूँ मैं सिर्फ उसे तब लगाती हूँ, वैसे नहीं मैं लगा के रखती पूरा दिन। और देखिए ये कोई तरीका भी नहीं होता कि बुढ़ी लग रही है, ये हो रही। बहुत सारे लोगों ने भी बोला है कि भाई मतलब दीदी चश्मा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इतना मतलब इतने इंसल्टेड वे में नहीं कोई भी बोलता बात करता। और अगर जैसे आज मैं इस बात को रिप्लाई कर रही हूँ ना, तो इसी बात पे फिर इनको चिढ़ मच जाएगी कि मैंने क्यों बोल दिया, मैंने क्यों जवाब दे दिया। भाई जब अगर आप बदतमीजी से बोलोगे फिर मैं भी तो उस चीज का जवाब दूंगी ना। आपको बात करनी है नॉर्मल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप किसी के लिए भी इतने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी सोच के चलिए ना कि बड़े बूढ़े तो आपके घर में भी होंगे, तो आप उन्हें यही कहते हो कि तू बुढ़ी लग रही, तू ऐसी लग रही, तू ये होगी, तू वो होगी। एक नॉर्मल वे में बताते हो ना कि भाई आपके ऊपर ये चीज अच्छी नहीं लग रही। या आप मम्मा मम्मा डैडी या जिसकी भी बारे में बात कर रहे कि भाई आप ये मत करो। तो ये एक तरीका होता है हर बात को कहने का और बताने का। तो जी, और हाँ मेकअप को भी, मेकअप भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने क्या किया, सिर्फ बिंदी लगाई, लिपस्टिक लगाई और सिंदूर लगाया। इसके अलावा मैं कोई चौथी चीज अप्लाई नहीं कर रही अपने फेस पे, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ सुबह को फेस वॉश करती हूँ, जब नहाने से पहले फेस वॉश करती हूँ मैं अपना, जो फेस वॉश यूज करती हूँ उससे। और उसके बाद मैं कुछ नहीं अपने फेस पे लगाती पूरा दिन भी। फोन की वजह से, फिल्टर की वजह से, या कैसे फोन में आजकल ऑटोमेटिक फिल्टर है उसकी वजह से शायद आपको ये होता है कि मैंने मेकअप ज्यादा कर रखा, नहीं तो सिर्फ ये तीन चीज मैं लगाती हूँ। अब ये तो है नहीं कि बताइए मैं अपनी मांग भरनी छोड़ दूं, मैं अपना श्रृंगार करना छोड़ दूं। ये तीन चीज भी अगर आपको ज्यादा लग रही तो मुझे बता दीजिए, इससे कम क्या श्रृंगार होता है। तो सच में ये बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब समझ से मेरी परे हो जाती है कई बार। खैर जी, मुझे जरूर बताइएगा वीडियो के बारे में, जैसे मैं स्टार्टिंग में पूछ रही थी कि कैसे वीडियो देखने हैं, मुझे बताइएगा जरूर। तो अब इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे ही। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बात शायद अच्छी ना लगी हो, लेकिन कुछ बातें जो सच होता है वो हमेशा अच्छा नहीं लगता। कहते हैं ना जो दवाई होती है वो हमेशा कड़वी होती है। तो शायद मेरी कुछ बात कुछ लोगों को हजम नहीं होगी, डाइजेस्ट नहीं होगी। तो प्लीज़ अगर आप सच नहीं सुनना चाहते तो उस तरह की बातें भी मत कीजिए, बोलिए, लेकिन एक थोड़े से रिस्पेक्ट के दायरे में रह के बात कीजिए। क्योंकि जितनी इंसल्ट आपको फील होती है रिप्लाई देने पे, या उतनी ही इंसल्ट हमें भी फील होती है इतना रूडली बात करने पे। तो जी चलिए, बस मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।